हेलो दोस्तों। तो ये साइंस एंड टेक में सेक्शन 3 है पेपर 2 का। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कि भारत में हो रहे अंतरिक्ष अनुसंधानों का विवरण दीजिए। यह अनुसंधान देश की प्रगति में किस प्रकार सहायक सिद्ध हुए हैं। ठीक है, ये प्रश्न हम लोग इसका उत्तर हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए कि भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान, इसकी प्रगति और किस प्रकार का योगदान रहा है। तो एक लघु उत्तर हमने तैयार किया है, इसे देखिए। सबसे पहले हम लोग अनुसंधान और उपलब्धियों को देखें। तो जो भी उपलब्धि है एक संगठन के इर्द गिर्द घूमती है। आपको पता होगा कि इसरो भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, और देखिए जो अनुसंधान किए गए हैं उन अनुसंधानों के बारे में हम लोग देख लें। देखिए, पहला चंद्र अन्वेषण देखें तो चंद्रयान 1 जो 2008 में क्या हुआ कि चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी के अणु खोजे। चंद्रयान 2 हालांकि आंशिक रूप से सफल रहा। और चंद्रयान 3 में क्या किया, सॉफ्ट लैंडिंग तकनीक में सफलता प्राप्त की चंद्रमा पर। तो ये चंद्र अन्वेषण में देखा हमने प्रगति उपलब्धि। फिर दूसरा देखिए अगर तो मंगल अभियान। तो मंगलयान 2013 में देखे तो पहले प्रयास में सफल होने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष मिशन बना। इसके बाद देखें तो नेविगेशन प्रणाली नाविक IRNSS भारत की स्वदेशी उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है। सौर मिशन में देखें तो आदित्य L1 2023 में इसका जो है यह मिशन लॉन्च हुआ था। सफलतापूर्वक यह मिशन था, सूर्य का अध्ययन के लिए भेजा गया यह पहला भारतीय मिशन। फिर देखिए तो मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान कार्यक्रम के तहत ये भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी चल रही है। और BS भारत का अपना स्पेस स्टेशन जो है वहाँ पर स्थापित करने की बात है। तो ये सभी अनुसंधान और उपलब्धियाँ हैं इसरो की। अब देश की प्रगति में योगदान किस प्रकार का है, तो सामाजिक आर्थिक विकास में देखें किस प्रकार योगदान है। संचार उपग्रहों यानी इनसेट श्रृंखला ने दूर संचार, टेलीमेडिसिन और दूरदर्शन सेवाएं सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाएं। रिमोट सेंसिंग उपग्रहों जैसे कि रिसोर्स सैट, कार्टोसैट ने कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन में मदद की। दूसरा देखें तकनीकी स्वावलंबन। स्वदेशी प्रक्षेपण यानी कि PSLV GSLV विकसित करने से विदेशी निर्भरता घटी और लागत में कमी आई। और आपको पता होगा कि SSLV NGLV इन सभी का जो है विकास हो चुका है। तो इस प्रकार से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के स्पिन ऑफ उत्पादों ने चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सामग्री विज्ञान को लाभ पहुंचाया। शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दिया। विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के साथ सहयोग से युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन मिला। उपग्रह डेटा का उपयोग जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण निगरानी और संसाधन मैपिंग के शोध में हो रहा है। फिर देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में किफ़ायती और विश्वसनीय समाधान प्रदान करके वैश्विक सहयोग बढ़ाया है। 40 से अधिक देशों के उपग्रहों का प्रक्षेपण करके भारत वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना है। इसके बाद देखें तो रोजगार एवं उद्योग विकास। अंतरिक्ष क्षेत्र ने हजारों उच्च कुशल रोजगार सृजित किए हैं। निजी अंतरिक्ष कंपनियों के उदय से स्टार्टअप इकोसिस्टम को बल मिला है। तो क्या है कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जन केंद्रित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के दर्शन पर आधारित है, जो वैज्ञानिक उत्कृष्टता के साथ साथ समावेशी विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान दे रहा है। यह अनुसंधान देश को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने और 21वीं सदी के ज्ञान अर्थव्यवस्था में अग्रणी स्थान दिलाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।